गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप सभी को क्या कहते हैं कि ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ब्लड के बारे में ये नाइन्थ हमारा लेक्चर है। नाइन्थ लेक्चर में हम आप देखेंगे नाइन्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि हाँ नाइन्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि हम WBC के बारे में पढ़ रहे हैं। तो WBC के बारे में, WBC क्या है? ब्लड का एक कार्पसेल्स है। ब्लड का क्या है? एक कार्पसेल्स है। और हमने RBC के बारे में पढ़ा। RBC के बाद हमने अब WBC के बारे में एक लेक्चर हम दे चुके हैं उसका। और WBC का फिर हम रीअगेन देखेंगे। फिर WBC में क्या होता है, WBC क्या है, हमने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में। WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स होता है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये क्या है? सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं। अब इसमें देखेंगे WBC में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि WBC एक मतलब ग्रेनुलोसाइट होता है। इसमें मतलब ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और दूसरा देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स क्या है? एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रेनुलोसाइट क्या होता है। ग्रेनुलोसाइट लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, कैसा होता है? लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? लोब्ड प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? लोब्ड प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक ग्रेनुलोसाइट नॉन लोबुलेटेड न्यूक्लियस, इनमें जो होता है क्या, एक ग्रेनुलोसाइट में नॉन लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है। तो ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे फार्म इन कहाँ? बोन मैरो में। ग्रेनुलोसाइट कहाँ बनता है? बोन मैरो में। इसके बाद देखेंगे अगला 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 चीज हम देखेंगे कि एक ग्रेनुलोसाइट कहाँ बनता है। एक ग्रेनुलोसाइट कहाँ बनता है? ये भी कहाँ बनता है? बोन मेरो में बनता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन? ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसमें देखेंगे। और फिर इसके बाद क्या देखेंगे? एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है 2 प्रकार का होता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। 2 प्रकार का देखा आपने, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो अब हम देखेंगे ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हम एसिडोफिल्स देखेंगे। एसिडोफिल्स क्या होता है? 2 से 8% होता है। कितना होता है? 2 से 8% होता है टोटल WBC का। और बेसोफिल्स क्या होता है? 2% होता है। बेसोफिल्स क्या होता है? कितना प्रतिशत होता है? 2% होता है। बेसोफिल्स कितने होते हैं? 2% होते हैं। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 65%। कितना कितना होता है? 65% होता है। इसके बाद देखेंगे हम मोनोसाइट में क्या होते हैं? मोनोसाइट कितने? एक ग्रेनुलोसाइट में हम मोनोसाइट देखेंगे तो मोनोसाइट 6.8% होता है और लिम्फोसाइट 26% होता है। ये जो परसेंटेज है ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट, ये टोटल परसेंटेज हैं WBC के, आप समझ लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले एसिडोफिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिडोफिल्स क्या होता है? एसिडोफिल्स का एक फार्मूला हम बताए हैं। फार्मूला है एसिड बेस न्यूट्रल। मतलब ग्रेनुलोसाइट में हम एक फार्मूला बनाए हैं, एसिड बेस कैसे हैं? न्यूट्रल हैं। एसिड बेस कैसे हैं? न्यूट्रल हैं। अर्थात एसिड से एसिडोफिल्स, बेस से बेसोफिल्स और न्यूट्रल से न्यूट्रोफिल्स। समझ में आया? और इसके बाद हम एक ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का फार्मूला हमने बताया है क्या? मोनाली आगरा में है। मोनाली का मतलब यम से हो जाएगा मोनोसाइट, यल से हो जाएगा लिम्फोसाइट, आगरा में है अर्थात ए ग्रेनुलोसाइट। देखिए छोटी छोटी चीजें बच्चों बहुत जल्द भूल जाते हैं, बहुत जल्द भूल जाती है, इसलिए हमने ये छोटे से फार्मूला में बताया है आपको। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम जानते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले अब देखेंगे एसिडोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में एसिडोफिल्स के बारे में, एसिडोफिल्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एसिडोफिल्स जो होता है, एसिडोफिल्स क्या है? 2 से क्या है? इसका न्यूक्लियस क्या होता है? इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। आपको हमने बताया इसका
इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, लोड होता है। और इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन, और इसकी जो संख्या जो बढ़ती है एसिडोफिल्स की, एसिडोफिल्स जो होता है इंक्रीज मतलब बढ़ता है। इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज कब होता है, कैसे, एलर्जिक कंडीशन में। जब क्या होता है, एलर्जी होती है, एलर्जिक एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में क्या होती है, ये क्या करते हैं, ये क्या करती है, इनकी एसिडोफिल्स की संख्या क्या होती है, जैसे मतलब हमको किसी प्रकार की अगर एलर्जी होती है तो एलर्जी होने पर क्या होता है कि क्या है कि एसिडोफिल्स की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। एसिडोफिल की संख्या क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बारे में देखेंगे। बेसोफिल्स के बारे में आप देखिए, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के बारे में देखेंगे। बेसोफिल्स जो होता है, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियस 2 से 3 लोब होते हैं। इसके न्यूक्लियस 2 से 3 लोब होते हैं। लोब क्या, न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, 2 से 3 लोब होते हैं। और ये क्या होते हैं, यस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, यस यस शेप्ड होता है। और प्ले एंटी कोगुलेशन, ये जो बेसोफिल्स होता है, बेसोफिल्स क्या करता है, बेसोफिल्स क्या करता है, ये क्या करता है, बेसोफिल का फंक्शन एंटी कोगुलेशन में होता है। इसका फंक्शन एंटी एंटी कोएगुलेशन में होता है। मतलब ये क्या करता है, कोगुलेशन के विरुद्ध काम करता है। जैसे जब ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसके विरुद्ध ये क्या करता है, एंटी कोगुलेशन में क्या करता है, ये रोल अदा करता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर यस शेप होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यस शेप होता है बच्चों, कैसा होता है, यस शेप होता है। बेसोफिल रिप्रेजेंट द मास सेल है, कनेक्ट क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। बेसोफिल्स क्या करते हैं, मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, रिप्रेजेंट द मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम ऊपर थोड़ा सा मिटा के आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आपको हम पढ़ रहे हैं क्या, बेसोफिल्स के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, बेसोफिल्स के बारे में। तो बेसोफिल्स के बारे में हम देखेंगे। बेसोफिल्स को देख रहे हैं, बेसोफिल्स के बारे में देख रहे हैं। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के बारे में देख रहे हैं। तो बेसोफिल्स क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, बेसोफिल्स रिप्रेजेंट द मास्ट सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्या करते हैं, ये मास्ट सेल एंड क्या, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या, टिश्यू को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मास्ट सेल और कनेक्टिव टिश्यू का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिर न्यूट्रोफिल्स। क्या देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स, तीसरा वाला न्यूट्रोफिल्स देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का क्या होता है, कितना होता है, 65% होता है। कितना परसेंट होता है, 65% होता है। इसका परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स का कितना होता है, 65%। इसमें देखेंगे न्यूट्रोफिल क्या होता है, मोस्ट एबुडेंट सेल्स होती है। क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में ये पाई जाती हैं। ये क्या करती है, मल्टी मल्टी लोब्ड होती हैं। क्या होती हैं, ये कैसी होती है, मल्टी लोब्ड होती हैं। कैसी होती हैं, मल्टी मल्टी लोब्ड सेल होती हैं। कैसी होती हैं, इसमें जो लोब्ड की संख्या होती है, न्यूक्लियस में जो लोब्ड की संख्या होती है बच्चों, इसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या होती है, कैसी नेचर की होती है, ये न्यूट्रोफिल्स कैसी नेचर की होती है, ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। कैसी होती है, फाइगोसाइटिक नेचर, अर्थात इनका नेचर कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या करती है, फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो न्यूट्रोफिल्स है, ग्रेनुलोसाइट का न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, फाइगोसाइटिक नेचर का होता है। और हाइड इसमें ये क्या करती है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम को प्रोड्यूस करती है। कौन सा एंजाइम, ये क्या करती है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम का प्रोडक्शन करती है। ये क्या करती हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। इतना आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। क्या पढ़ेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट क्या पढ़ेंगे, इतना आप देख लिए। ये क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड होती हैं, हाइड्रोसाइटिक नेचर की होती हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर की होती है। ठीक है, इसके बाद हम अब
WBC में ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ए ग्रेनुलोसाइट में क्या पाया जाता है? सबसे पहले मोनोसाइट पाया जाता है। क्या? मोनोसाइट। हम तब देखेंगे पहला पहला ए ग्रेनुलोसाइट नॉन लोब्ड होते हैं, नॉन न्यूक्लियस होता है फार्मिंग कहाँ? बोन मैरो में। और सब इसके बाद देखेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? मोनोसाइट्स के बारे में। अब मोनोसाइट्स क्या होते हैं? एक मोनोसाइट, टू टाइप्स मोनोसाइट के बारे में देखेंगे। इट इज द, ये क्या होता है? लार्जेस्ट कॉर्पसेल्स होती है। ये क्या होती है? ये मतलब क्या है? WBC मतलब कार्पसेल, जैसे हमने आपको बताया था बच्चों, ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। इसके बाद और क्या होता है? कार्पसेल्स होता है। कार्पसेल्स में हमने देखा था RBC देखा, पढ़ा उसका लेक्चर में। इसके बाद क्या देखा? WBC देखा। WBC दो प्रकार के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट आपने ग्रेनुलोसाइट में देखा एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट में आप देखेंगे मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट इट इज द लार्जेस्ट कार्पसेल्स आप होती है सबसे, क्या होती है? ये लार्जेस्ट कार्पसेल्स होती है। मतलब जो कार्पसेल्स होते हैं ये उसमें सबसे क्या होती हैं? सबसे लार्जेस्ट कार्पसेल्स होती हैं। कौन? मोनोसाइट। इसके बाद कह सकते हैं कि हार्स शू शेप्ड होती है। कैसी होती है? हार्स शू। कैसे होते हैं? हार्स शू शेप्ड। हार्स शू शेप्ड का मतलब आप जानते होंगे। हार्स शू शेप्ड का मतलब होता है इनका जो शेप्ड होता है हार्स शू, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हार्ट्स के शू शेप की होती है, या कह सकते हैं कि ये कैसी होती है? किडनी शेप्ड। कैसी होती है? किडनी शेप्ड। किडनी शेप्ड कह सकते हैं। और कैसे कैसी होती है? कह सकते हैं ये कैसी होती है? किडनी शेप्ड। कह सकते हैं बीन शेप्ड। किडनी का कैसा शेप्ड होता है? बीन शेप्ड होता है। कह सकते हैं बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। देखिए हमने क्या पढ़ा? मोनोसाइट कैसा होता है? लार्जेस्ट कार्पसेल्स होता है बेटा। WBC का सबसे मतलब जो कार्पसेल्स हमने पढ़ा RBC, WBC, डाल्बू, मतलब इसमें मोनोसाइट्स क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ट शू शेप्ड होता है, अथवा किडनी शेप्ड होता है, अथवा क्या होता है? बीन शेप्ड होता है। मतलब इसका शेप, मतलब हम किसी भी प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कैसा शेप्ड होता है? हार्ट शू शेप्ड भी होता है, किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप्ड होता है, और क्या होता है? इतना देख लिया आपने। इट इज द फाइगोसाइटिक नेचर। ये भी क्या होती है? फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। मतलब ये क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। ये भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती है। भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती है। हम कह सकते हैं ये कैसी होती है? फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। और इट इज ए स्क्वेंजर। इट इज ए स्कैवेंजर। स्क्वेंजर का मतलब आप समझ सकते हो। ये क्या करती है? सफाई करने वाली कोशिकाएं होती। कैसी होती हैं? सफाई करने। स्क्वेंजर का मतलब जो साफ सफाई करता हो। अर्थात ये जब किसी कोशिका को खाएंगी, सड़ी मड़ी कोशिकाओं को खाएंगी, तो ये क्या करेंगी? भक्षण करेंगी। अर्थात ये कैसी होती है? फाइगोसाइटिक इन नेचर की होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे लिम्फोसाइट। क्या देखेंगे? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में हम देखेंगे बच्चों। इसके बारे में लिम्फोसाइट के बारे में लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट के बारे में देखेंगे। लिम्फोसाइट आपने देखा कि लिम्फोसाइट क्या होता है? 26% होता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के बारे में हम देखेंगे। तो लिम्फोसाइट क्या है? स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट है। ये क्या है बेटा? ये है स्मॉलेस्ट, कह सकते हैं ये क्या है? स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है। ऐसा है, ये स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है। कैसा है? स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स है। इसके बाद हम कह सकते हैं ये इट इज ए प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। बच्चों ये क्या करता है? एंटीबॉडी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। और एंटी
एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के साथ साथ ये क्या करता है, सुरक्षा हमको प्रदान करता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि क्या करती है, और ये वायरल इन्फेक्शन और whooping कफ में लिम्फोसाइट क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। और लिम्फोसाइट कह सकते हैं बेटा, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फो लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की। कौन, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जानते हैं बच्चों आप, टी लिम्फोसाइट क्या चीज होता है, टी लिम्फोसाइट जब हमको एड्स की बीमारी होती है ना, तो एड्स का जो वायरस होता है सबसे पहले इसी टी लिम्फोसाइट का भक्षण कर लेता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट क्या होती है, टी लिम्फोसाइट क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, एंटीबॉडी का काम करती है, इसलिए टी लिम्फोसाइट को ये क्या करती हैं, भक्षण कर देती है। ठीक है ओके बच्चों, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो। थैंक यू। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये केवल एक ही क्लास के लिए नहीं है, पीजीटी लैब असिस्टेंट यानी और किसी का जो है बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम सबके लिए बहुत बेहतर है। थैंक यू।